नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 वर्कशीट नंबर 92 अंग्रेजी विषय की। मेक क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। नीचे आपके शब्द दिए गए हैं, जैसे आंसर दिया गया उसका आपको प्रश्न बनाना है, जैसे व्हाट, हु, हाउ मैनी का प्रयोग करते हुए। जैसे पहला बनाया हुआ है, जैसे माई नेम इज़ गौरी लिखा है तो व्हाट इज़ योर नेम हो गया। इसी तरह यहाँ देयर आर 4 ट्रीज़ लिखा है तो यहाँ पे भी संख्यात्मक होता है तो हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, जैसे हो जाएगा हाउ मैनी ट्रीज़ आर देयर। इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। फिर दिस इज ए कैमल है तो इसका बन जाएगा व्हाट इज़ दिस। इसी तरह द चिल्ड्रन आर इन द पार्क तो बन जाएगा वेयर आर द चिल्ड्रन। वेयर का मतलब होता है कहाँ। इसी तरह इन तीनों शब्दों का प्रयोग करते हुए। चौथे में बन जाएगा हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर। पाँचवें बन जाएगा हु इज़ गुड बॉय। इसका आंसर है कौन इज़ ए गुड बॉय के आधार पर हो जाएगा, तो कौन अच्छा लड़का है, इस तरह से बन जाएगा। फिर छठे प्रश्न में हाउ इज़ योर बैग हो जाएगा। छठे में हु इज़ प्लेइंग विद आरती हो जाएगा और आठवें में व्हाट डज योर फादर डू। इस तरह से आपको प्रश्न निर्माण करना है वर्कशीट नंबर 92 पर। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 93 जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आपको इवेंट्स दिए गए हैं कुछ, जिनको मीनिंगफुल सीक्वेंस के हिसाब से व्यवस्थित करना है, यानी इस कहानी के अनुसार। जैसे आपने ये पैसेज पढ़ा उसमें सबसे पहले क्या हुआ, तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा पिंकी वाज फ्लाइंग ए काइट हो जाएगा। फिर 2 नंबर पर आ जाएगा गॉट क्लोज टू द बाउंड्री ऑफ रफ। 3 नंबर पे ये हो जाएगा और 4 नंबर पे ये हो जाएगा, यानी इसको 1 नंबर देंगे, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इस तरह से सीक्वेंस में व्यवस्थित करेंगे। फिर दूसरे प्रश्न का आंसर आपको लिखना है वेयर वाज पिंकी फ्लाइंग द काइट, यानी पतंग वो कहाँ पे उड़ा रही थी, तो ये हो जाएगा ऑन द रफ ऑफ हर होम, यानी अपने छत के ऊपर घर की। इसी तरह हु सेव्ड पिंकी, तो इसमें हो जाएगा मदर सेव्ड हो जाएगा। इसी तरह चौथे प्रश्न का उत्तर लिखना है मदर शट, तो इसमें हो जाएगा बिकॉज पिंकी वाज गेटिंग वेरी क्लोज टू द बाउंड्री ऑफ द रफ। इस तरह से लिखेंगे चौथे प्रश्न का। फिर पाँचवें प्रश्न में आपको यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, उससे संबंधित सवाल है। तो यहाँ पे आपको वी विल स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रफ एंड फ्लाई काइट्स, यानी आप क्या करते उसकी जगह होते तो आप बीचों बीच खड़े रहते और पतंग उड़ाते। इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 94 की 94 पे आपको कुछ एनिमल्स दिए गए हैं। इनमें से आपके चारों ओर पाए जाने वाले एनिमल्स के और पक्षियों के ऊपर घोल गिरा करना। जैसे कैट अपने पास में होती है, चिड़िया है, स्पैरो, रैट है, फॉक्स है, हॉर्स है, फॉक्स भी कभी कभी आप देखते हैं। फिर है पिकॉक है, डंकी है, ओल है, कऊ है या स्क्वायरल है, ऑक्स है, बफेलो है, कैमल है। इस तरह से इन जानवरों के ऊपर गोल घेरा करना है। फिर दूसरे नंबर में आपको कुछ आइडेंटिफाई करना है एनिमल या बर्ड जो भी हैं, आपको इसको पढ़ के। जैसे लिखा आई एम एंड बिग और फैट एनिमल, मोटा और बड़ा जानवर हूँ। आई ईट ग्रास, घास को खाता हूँ। आई एम मोस्टली ब्लैक, यानी अधिकतर मैं काले कलर में पाया जाता हूँ। और मेरा मिल्क केवल ड्रिंक पीने में काम आ जाता है और चाय बनाने में काम, तो हो जाएगा बफेलो, भैंस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पक्षी का है तो नेशनल बर्ड है तो वो पिकॉक होगा। इसी तरह यहाँ पे रात को दिखाई देता है ऐसा पक्षी केवल उल्लू है तो ओल हो जाएगा। फिर आई एम सबसे छोटा जानवर हूँ और चूहों को खाता है और दूध को पीती हूँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कैट। इस तरह से आपको यहाँ लिखना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 95 की 95 के अंदर आपको मैचिंग करना है आवाज़ से। जैसे लोइन क्या करता है, गर्जना करता है, रोर हो जाएगा। काऊ क्या करती है, तो ये हो जाएगा रंभाना, मुँह। इसी तरह डॉग बार्क हो जाएगा, हॉर्स का नेय हो जाएगा और स्नेक का हिच करेंगे। इस तरह से हिच करने के बाद में नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए। जैसे पहले में दिया वॉकिंग इन द जंगल, जंगल के अंदर आप घूमने के। व्हाट डू यू सी, ये क्या है। आई सी ए काऊ, मैंने एक गाय को देखा। मूविंग एट मी, यानी रंभा रही थी मुझे। इसी तरह अगले में जैसे लॉइन हो गया, रोरिंग एट मी, यानी मेरी तरफ गर्जना कर रहा था। इस तरह से डॉग है, डॉग भौंक रहा था मेरी तरफ, तो बार्किंग एट मी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आपको उस जैसे काऊ का यहाँ दिया है तो काऊ का चित्र बनेंगे, या लॉइन का बनेंगे, और यहाँ डॉग का। जिस जानवर का आप यहाँ से भरते हो उसका नीचे आपको ड्राइंग बनानी है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 96 की 96 में आपके सामने एक पिक्चर दिया, उसके आधारित आपको यहाँ पे कहानी छोटी सी दी गई है, छोटी सी पैसेज के रूप में, तो इसको पूरा करना। जैसे पुष्पा इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट, सी इज़ ए, तो यहाँ पे लड़की का नाम होगा। सी का प्रयोग है, इसका मतलब गर्ल होगी, गर्ल का प्रयोग करेंगे। दूसरे में हर मदर आएगा। फिर तीसरे में खाली जगह में रेड लिखेंगे, रेड बिंदी। फिर पाँचवें खाली जगह में फादर आएगा। फिर शर्ट लिखेंगे या पेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर ब्लैक लिखेंगे। फिर आल्सो ब्रदर यहाँ आ जाएगा, हैज़ ए ब्रदर। फिर यहाँ लिखेंगे हाउस। इस तरह से रिक्त स्थान भरने के उपरांत नीचे प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न हु इज़ वियरिंग ए शर्ट, शर्ट कौन पहनता है, पुष्पा इज़ वियरिंग ए शर्ट। या फिर लिख सकते हो पुष्पाज फादर, दोनों ही राइट होगा। फिर वेयर डज पुष्पाज लिव, कहाँ रहते थे, तो कजूरी विलेज में रहते थे, अंत में आया हुआ है। फिर हु इज़ पुष्पाज ब्रदर, सचिन इज़ पुष्पाज ब्रदर, सचिन का वो है, वो पुष्पा का भाई था। इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 97 की 97 में आपके सामने यहाँ पे जो दी गई ड्राइंग ऐसी है, आप तिरंगे की जो आप मनाते उससे संबंधित यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के उपरांत आपको 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कुछ वाक्य लिखने हैं। जैसे पहला वाक्य लिखा हुआ है एवरी ईयर वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। इसी तरह
एवरीवन कम्स इन यूनिफॉर्म ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त पर सभी यूनिफॉर्म में आते हैं। फ्लैग होस्टिंग, ध्वजारोहण होता है। नेशनल एंथम और राष्ट्रगान टेक प्लेस ऑफ 8 o'clock, यानी 8 बजे राष्ट्रगान किया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है। देन कल्चर प्रोग्राम आर प्रेजेंटेड, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। स्टूडेंट आल्सो गिव डांस परफॉर्मेंस, सभी स्टूडेंट है वो डांस का परफॉर्मेंस भी देते हैं। और एंड में स्वीट आर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मिठाई वितरण होती है। इस तरह से हम 15 अगस्त का मनाते हैं। तो इस तरह से वाक्य बनाएंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 98 की। 98 में आपको सही लिखना है डॉट, क्वेश्चन मार्क और कैपिटल का है। यहाँ पे दो वर्षा और वरुण के बीच बातचीत हो रही है। इसको सही व्यवस्थित प्रश्नवाचक और फुल स्टॉप लगाते हुए नीचे राइट करना है। तो राइट इस तरह से करेंगे। यहाँ पे डी बड़ा हो जाएगा, फुटबॉल के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, प्रश्न पूछा है, फिर यहाँ डॉट लग जाएगा। इस तरह से आपको ये प्रश्नवाचक जहाँ चिन्ह है वहाँ पे प्रयोग करते हुए इसको रीराइट करेंगे। तो इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 98 98 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।